बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 601 है, असाइनमेंट 1 है इसकी, स्प्रिंग 2021 की, और जिसकी डेट है हमारे पास 1 जो है वो जून जो है वो लास्ट डेट है इसकी। हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ टेबल। हमने एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है जो मैंने जो है वो बना लिया है, लेकिन अभी मैंने वैल्यूज़ नहीं पुट की। मैं वैल्यूज़ भी पुट करता हूँ। ये आपके पास एक जो है वो नेटवर्क जो है वो दिया गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या कहलाती हैं, ये जो सर्कल बने हुए हैं। हम जानते हैं अ नोड is the intersection of the two branch lines, it is denoted by a circle। तो ये जो है आपकी जो ये नोड्स कहलाती हैं जो कि आप सर्कल से इसको हम रिप्रेजेंट्स करते हैं, और ये जो है दो नोड्स के दरमियान जो है ये ब्रांच कहलाती है, और इस ब्रांच को हम एक्टिविटी भी कहते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो जो ईच नोड है वो रिप्रेजेंट करती है एन इवेंट को। तो जो हर नोड है वो आपको किसको रिप्रेजेंट करती है, एक इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो कंस्ट्रक्ट अ टेबल विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रीडेसर्स। तो हमने जो है एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रीडेसर्स के दरमियान जो है उनको रिलेशन हमने जो है वो बयान करना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये आपके पास नेटवर्क है, इस नेटवर्क का आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल which shows the relationship between the activities and their predecessors। आपने activities and their predecessors के दरमियान जो relationships है वो बताना है, वो आपने शो करना है और उसका आपने टेबल बनाना है। अब हमारे पास जो है ये है हमारे पास एक्टिविटीज़ का मैंने जो है ये कॉलम बनाया है। हमारे पास एक्टिविटीज़ कितनी हैं तो आप जो है वो देख सकते हैं। हमारे पास जो एक्टिविटीज़ बन रही हैं वो बन रही हैं 12 एक्टिविटीज़। कैसे, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 एंड 12। अब ये एक्टिविटीज़ कैसे बनाई हैं, मैंने सबसे पहले 1 को पकड़ा और 1 और 2 से जो है ये आपकी एक एक्टिविटी है, ये आपके पास को ब्रांच भी कहते हैं, और ये एक्टिविटी। फिर 1 और 3 एक एक्टिविटी, फिर 1 और 4 ये आपके पास जो है ये एक्टिविटी बना रही हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 4 नंबर पे एक्टिविटी बन रही है 2 और 5। देन हमारे पास जो है 5 एक्टिविटीज़ कौन सी है नंबर पे, वो है 3 और 6। मैंने सीक्वेंस रखा है, पहले 1 और 1 के साथ जो आपके साथ नोड बन रही थी, इवेंट 1 और 2 मिलके जो एक्टिविटी बना रही है, फिर इवेंट 1 और 3, देन आपके पास जो है इवेंट 1 और 4, या आप नोड कह सकते हैं या इवेंट कह सकते हैं आपके पास है। देन 2 और 5 जो है वो एक्टिविटीज़ बना रही हैं। देन 3 और 6 जो हैं। देन आपके पास 4 और 5 हैं जो एक्टिविटीज़ बना रही हैं। 4 और 6 हैं, तो ये आपके पास 6 है, ये 7 नंबर पे है। देन है हमारे पास 4 और 7 ये एक्टिविटीज़ बना रही हैं। आपके पास 2 इवेंट हैं 5 और 7 ये एक्टिविटी बना रहे हैं। और देन है हमारे पास 6 और 7 एक ये एक्टिविटीज़ बन रही हैं। तो 6 और 8 एक्टिविटी बना रही हैं, 6 और 8 ये आप देख सकते हैं। देन है हमारे पास 7 और 8 जो है ये एक्टिविटीज़ बना रहे हैं। ये आपकी जो एग्जांपल्स हैं आपके हैंडआउट्स के ऊपर, उस पे उन्होंने एक्टिविटीज़ को एक नाम दे दिया गया था। जैसे एक आप इसको ए नाम दे सकते हैं, इसको जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप ABCDEFGHIJK जो भी आप नाम देना चाहें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उन एक्टिविटीज़ के नाम जो हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने आपको प्रीडेसर्स बताने हैं। प्रीडेसर्स क्या हैं, प्रीडेसर्स अब मैं आपको बताता हूँ। 1 और 2 के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए इसका प्रीडेसर कोई नहीं है। ऐसे ही 1 और 3 के पीछे भी कोई एक्टिविटी नहीं है इसका, इसलिए इसका प्रीडेसर कोई नहीं है। 1 और 4 के पीछे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, इसलिए 1 और 4 का प्रीडेसर्स भी नहीं है। 1 और 2 के सक्सेसर हैं, आगे एक्टिविटीज़ हैं, पीछे नहीं है, प्रीडेसर्स नहीं है। तो क्योंकि हमने एक्टिविटीज़ के और प्रीडेसर्स के दरमियान रिलेशनशिप ज़ाहिर करना है तो हम वो कर रहे हैं।
अब एक्टिविटी 2-5 है, 2-5 के पीछे जो एक्टिविटी है वो है 1-2, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1-2। अब हमारे पास है नेक्स्ट एक्टिविटी है 3-6, तो ये है 3 और 6, इसके पीछे कौन सी एक्टिविटी है, वो है 1 और 3 जो है ये एक्टिविटी इनके पीछे, इसलिए इसका प्रीडेसर क्या है 1-3 है। 4-5, 4 और 5 का जो प्रीडेसर है वो है 1-4, आप देखें 1-4 जो है 4-5 के पीछे है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपने 4-6 के पीछे भी क्या है प्रीडेसर, वो क्या है 1-4 है, एक्टिविटी 1-4 जो है। 1-4 जो है वो 4-5, 4-6 और 4-7 का क्या है प्रीडेसर है 1-4, और 1-4 के सक्सेसर जो हैं वो 4-5, 4-7 एंड 4-6 है। हमने सक्सेसर नहीं लिखने, हमने सिर्फ प्रीडेसर्स बताने। अब हमारे पास है 5-7, ये है हमारे पास 5 और 7। 5-7 के प्रीडेसर्स की अगर बात करें तो एक एक्टिविटी 2-5 और ये जो है 4-5 जो हैं, ये 5 और 7 जो एक्टिविटी है इसके ये 2 प्रीडेसर्स हैं, इसलिए हमने ये लिख दिए 2-5 और 4-5। देन है हमारे पास 6-7, 6 और 7 ये है आपके पास एक्टिविटीज़। इसके पीछे आप देखें तो 2 ये एरो के साइन हैं, वो कौन कौन से हैं, एक 4-6 और एक 3-6। तो ये है आपके पास जो है 3-6 और 4-6, 6-7 के 2 प्रीडेसर्स हैं। ऐसे ही 6-8 है, तो ये आप देख सकते हैं 6-8 है, इसके पीछे 6 है, 6 के पीछे 2 एरो हैं, वो कौन कौन से हैं, एक 4-6 और एक 3-6। तो ये 3-6 और 4-6 जो हैं ये 6-8 के प्रीडेसर। अब हमारे पास ये 12 लास्ट है, ये लास्ट क्या है हमारे पास, ये है 7-8। इस 7-8 के प्रीडेसर अगर हम देखें तो 7-8 के प्रीडेसर्स कितने हैं, वो हैं 5-7, 4-7 एंड 6-7। ये है आपके पास एक्टिविटी 7-8। इसके पीछे 7 के बाद आप देखें कितने एरो के साइन है 3, वो कौन कौन से हैं, एक 6-7, एक 4-7 और एक 5-7। तो यानी 7-8 के प्रीडेसर्स कितने हैं, वो 3 हैं, वो हमने लिख लिया। तो ये जो है आपका फर्स्ट जो है वो ये सोल्यूशन है, कंस्ट्रक्ट अ टेबल। तो अब हम ड्रा कर रहे हैं, लेकिन विच शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्टिविटीज़ एंड देयर प्रीडेसर्स। तो हमने ना प्रीडेसर्स जो हैं वो लाजमी बताने हैं, इसलिए जो है मैंने वो आपको प्रीडेसर्स बता दिए हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेट द फॉलोइंग एस्टीमेट फॉर ईच एक्टिविटीज़, यानी हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यानी EST जो है हमने ये फाइंड करना है। देन हमने EFT यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यानी LST एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम LFT हमने जो है वो फाइंड करना है। तो जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है, मैं आपको बताता हूँ कि ये हम कैसे जो है इस डायग्राम को समझाने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाई है। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाई है कि आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें कि EST, EFT, LST और LFT हम कैसे फाइंड करते हैं। ये हमने जो है EST का कॉलम बना लिया है, इसको मैं रेड कलर में लिखने लगा हूँ, और ये है EFT, इसका कॉलम बना लिया। तो ये मैं अब रेड जो है पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ। अब आप देखते हैं कि हमारे पास ये एक एक्टिविटीज़ है, इसको मुकम्मल कितने दिनों में ये होती है, ये हमारे पास है 1 डे। तो इसके पीछे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तो इसलिए ये 0 और 1 होगा, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है और जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो क्या है 1 है। ये 0 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को, और ये जो 1 है क्योंकि ये एक्टिविटीज़ 1 डे जो है वो उसमें कंप्लीट होती है, तो इसलिए जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है इसका 1 है। तो अब ये एक्टिविटीज़ इसके पीछे भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए ये जो है 0-5 होगी, और ऐसे ही ये एक्टिविटी जो है ये 0-6 होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है 5 डेज़ में कंप्लीट होना है और इसने 6 डेज़ में, तो इसलिए ये 0-1, ये 0-5 और ये 0-6 होगी। तो इसलिए हमने 1-2 है, तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है यहाँ पे 0 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे क्या है 1 है। 1-4 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0, सॉरी ये 1-4 ये है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है आपके पास वो 5 है। 1-3 है, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है वो 6 है।
तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, वो ये है हमारे पास 2 और 5 एक्टिविटी है। 2-5 एक्टिविटी का प्रीडेसर क्या है 1-2। 1-2 का आपने जो है वो 1-2 ये है, तो 1-2 में आपने लेना है पीछे जो है वो अर्लीस्ट जो फिनिश टाइम है वो 1 डे लग रहा है, तो 1 और नेक्स्ट डे कितने लगेंगे, वो 3 है यहाँ पे, तो ये आपका ऐड होगा तो ये बन जाएगा 1 और 4। तो यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 1 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है वो 4 है। अब हमारे पास क्या है 3-6 एक्टिविटी है, ये है 3 और ये है 6। इसका प्रीडेसर क्या है 1-3। 1-3 को देखेंगे यहाँ पे, ये आपका जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम अब जो है वो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि पिछले जो है वो 6 डेज़ जो हैं वो फिनिश होने पे लग गए हैं। नेक्स्ट जो है वो 6 डेज़ हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और फिनिश टाइम जो है वो इस 6 में कितने ऐड होंगे, वो ये डेज़ ऐड होंगे कितने, 4 डेज़। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 10 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास ये 4-5 एक्टिविटी है ये, इसका प्रीडेसर भी एक ही है 1-4। ये 5 लेंगे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम 4-5 में जो डेज़ लग रहे हैं 2 वो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो क्या बन जाएगा 5-7 जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है और ये अर्लीस्ट फिनिश टाइम है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्टिविटी है वो है हमारे पास 4-6 का भी आप देखते हैं प्रीडेसर क्या है 1-4, तो ये उसका 5 यहाँ पे आ जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या डेज़ हैं, वो कितने डेज़ हैं 4-6 पे, वो आप देख सकते हैं 7 है, तो 5 में 7 ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 5, अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है आपके पास 12 बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो एक्टिविटी है वो 4 और 7 है, आप देख सकते हैं ये 4 और 7। इसका प्रीडेसर आप देखते हैं वो भी आपके पास 1-4 है, तो ये 5 जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम इस 5 में क्या ऐड होगा, 4 ऐड होगा, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है 5 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपका क्या है 9 है। अब है हमारे पास एक्टिविटीज़ 5-7 एक्टिविटी ये है। अब इसके 2 प्रीडेसर हैं 2-5 और 4-5, 2-5 और 4-5। ये 2-5 ये है 4-5, जिसका जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम ज़्यादा होगा आपने वो लेना है। तो ये 7 था, तो यहाँ पे क्या आएगा 7, और 5-7 में डेज़ कितने लगते हैं, 5-7 में डेज़ हैं 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 + 3 10 बन जाएगा। तो ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 7 है और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है आपके पास, यहाँ पे ज़रा 10 को लिख दें 10। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6-7 जो है ये एक्टिविटी है, इसके प्रीडेसर भी 2 हैं 3-6 और 4-6, यानी 3-6 और 4-6। और जो बड़ा जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो 12 है, तो ये 12 आ जाएगा यहाँ पे। और जो है आपके पास 6-7 के डेज़ कितने हैं 3, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो ये 15 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 12 और 15। तो देन है हमारे पास 6-8 एक्टिविटी, ये है हमारे पास 6-8 एक्टिविटी, इसके प्रीडेसर क्या है 3-6 एंड हमारे पास है 4-6। 3-6 और 4-6 में आप देखें आपका जो कैपिटल है वो क्या है 12 है, तो ये आपका बन जाएगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम। 6-8 में कितने डेज़ हैं 4 डेज़ हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 16 और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है एक्टिविटी लास्ट पे है, वो 7-8 एक्टिविटीज़ है, इसके प्रीडेसर 3 हैं 5-7, 4-7 एंड 6-7। तो ये आप देख सकते हैं। तो आपने देखना है कि 6-7 का जो है वो क्या है आपके पास 15 जो है वो कैपिटल है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो 15 यहाँ पे होगा और इसमें कितने ऐड होंगे आपके पास 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 21। तो ये है हमारे पास 15 और यहाँ पे है 21। नेक्स्ट हम अब ये जो इमेज है इस पे मैं आपको समझाऊंगा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम।
अब हमने जो है ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है ये फाइंड करना है। ये मैं जो है ये ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का कॉलम है आपने बनाना, और ये लेटेस्ट फिनिश टाइम का कॉलम है। अब यही चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है, इस एक्टिविटी 7, 8 की 15 एंड 21, और इसकी आपने लिख देनी है 12 एंड 16 आपने यहाँ पे राइट कर देना है। तो आपने ये राइट कर देना है। तो ये जो है हमारे पास जो है ये जो क्या कहलाती है, ये कहलाती है LST लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, और ये हमें क्या कहलाती है, ये लेटेस्ट फिनिश टाइम। ये हमें जो है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम कहलाती है और ये लेटेस्ट फिनिश टाइम कहलाती है। अब मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा कि ये 15 है, आपने इससे पिछली में ये 15 है, तो इससे आपका ये जो प्रीडेसर जितने भी हैं उसमें आपने 15 है। इसमें आप देखें 5, 7 में यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये 3 अब आपने क्या करना है माइनस करना है। इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में और अर्लीस्ट फिनिश टाइम में आपने क्या करना है ऐड करना होता है, और इधर आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। 15 में से वो आप देख सकते हैं ये 3 आपने क्या कर देना है, इसमें माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। अब हमारे पास ये है, इसके पीछे है ये 6 भी है, यानी ये 3, 6 और 4, 6, इनका क्या है ये 12 है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस 6 और 7 जो एक्टिविटी है उसके यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पे 15 है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये 6, 7 का क्या है 3 है, तो इसमें से आप 3 माइनस कर देंगे 15 में से, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 15। अब देखें कि इस एक्टिविटी 3, 6 और 4, 6 में ये दो जो हैं ये सक्सेसर हैं, ये दोनों प्रीडेसर हैं। तो इन दोनों में आपने 12 और 12 क्योंकि इक्वल है, लेकिन लेनी आपने कौन से होते हैं जो सबसे छोटी है, तो आपने 12 लेना है। तो 12 क्योंकि इक्वल है तो हम 12 ही लेंगे, तो यहाँ पे 12 लिख के अब 4 और 6 में क्या है आप देख सकते हैं 4 और 6 में 7 है, तो इसमें आप 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 12। अब यहाँ पे आप देखते हैं फिर हम यहाँ पे 12 रखेंगे क्योंकि ये 12 और 12 है, तो यहाँ पे 12 रख के तो हमने इसमें से क्या माइनस करना है, ये 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है हमारे पास 5 और 4। तो आप देखते हैं 4, 5 जो एक्टिविटी है उसका ये सक्सेसर ये है, इसमें से 12 लेना है और माइनस क्या करना है आपने 2 करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास ये है 2, 5 एक्टिविटी, और ये हमारे पास जो है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है, इसमें से हमने क्या माइनस करना है 3 माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे जो है हम देखते हैं ये एक रह गई एक्टिविटी 4, 7 एक्टिविटी में हम देखते हैं ये 15 है, तो ये 15 और 15 में से हमने क्या माइनस करना है, हमने ये 4 माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने जो करना है हमने ये हमारे पास एक्टिविटी एक बच गई, ये बच गई और ये बच गई। इसमें हमने देखना है हमारे पास ये 8 है, 8 में से हमने क्या माइनस करना है 6, तो यहाँ पे क्या आ जाना है 2। अब इसमें अब 10 ये जो है 1, 4 एक्टिविटी इसके सक्सेसर हैं 1, 2, 3, सबसे छोटा ये है 5, हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और हमने क्या माइनस करना 5 ही माइनस करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे इसका सक्सेसर सिर्फ एक है 9, 9 में से हमने क्या माइनस करना है 1, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। तो अब ये आपके एक्टिविटीज़ के जैसे ये हमारे पास 1, 2 है, इसका क्या आ रहा है हमारे पास 8, 9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और यहाँ पे हम लिख देंगे 9। अब हमारे पास है 1, 3, 1, 3 का क्या आ रहा है 2, 8, हम यहाँ पे 2, 8 लिख देंगे। अब हमारे पास है 1, 4, 1, 4 का क्या आ रहा है 0, 5, हम यहाँ पे लिख देंगे 0 और 5। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, 5, 2, 5 का क्या आ रहा है 9, 12, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 9 एंड 12। अब हमारे पास क्या है 3, 6, 3, 6 कहाँ पे है यहाँ पे, तो ये क्या है 8, 12, हम यहाँ पे लिख देंगे 8 एंड 12। अब हमारे पास क्या है 4, 5, 4, 5 क्या है ये है, तो ये क्या है 10 और 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है 4, 6, 4, 6 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, तो इसका क्या है 5, 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है 4, 7, 4, 7 कहाँ पे है, ये एक्टिविटीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 एंड 15 है। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 7, 5, 7 कहाँ पे है, ये है, तो इसका क्या हो जाएगा 12 और
15। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 7, 6 7 में क्या है 12 एंड 15, तो ये हमारे पास 12 है और ये हमारे पास 15 है। नेक्स्ट हमारे पास 6 8, 6 8 में क्या है 12 एंड 16, तो हम यहाँ पे 12 एंड 16 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है हमारे पास 15 एंड 21, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 15 एंड 21 लिख देंगे। ये जो हमारा सेकंड है यानी कैलकुलेट द फॉलोइंग एस्टीमेट फॉर ईच एक्टिविटीज़, ये हमने क्या कर लिया है फाइंड कर लिया। अब हमने टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी जो है वो फाइंड करना है। तो टोटल फ्लोट जो है यानी TF मैं एब्रीवेट यूज़ कर रहा हूँ टोटल फ्लोट का। अब इसका फार्मूला क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। टोटल फ्लोट का 2 फार्मूले हैं, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ LST और EST। अगर इनको माइनस कर दें यानी LST में से EST या LFT में से EFT आप क्या कर दें माइनस कर दें, तो ये आपके पास जो है टोटल फ्लोट जो है वो आ जाएगा। अब हम करते हैं, हमें एक जो है काम कर लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है हमारे पास 8 में से 0 आप माइनस करें तो आंसर आएगा 8। तो 2 में से 0 2, आप 9 माइनस 1 करेंगे फिर भी 8 आएगा, 8 6 करेंगे फिर भी 2 आएगा। तो आप 5 माइनस 5 कर दें 0 आएगा, 0 माइनस 0 कर दें, आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। 12 और 4 यहाँ पे 8, 12 और 10 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो ये जो है आपके पास क्या है टोटल फ्लोट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने जो है वो फाइंड करना है कि हमारे पास जो है क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ जो होता है वो क्या होता है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने वो कनेक्टिविटीज़ जो हैं वो कनेक्ट करनी है जिनका जो टोटल जो स्लेक भी कहते हैं फ्लोट को, या टोटल फ्लोट जो है टोटल स्लेक या टोटल फ्लोट जो है वो 0 हो, तो आपने उसको क्या कर देना है कनेक्ट कर देना है। जैसे ये हमारे पास है 1 4, तो ये जो है हमारे पास क्या है 1 4 है, तो ये 1 4 इसका 0 है, आप देख सकते हैं टोटल फ्लोट। उसके बाद है ये हमारे पास 4 6 का जो है ये 0 है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास किसका 0 है 6 7 का 0 है। उसके बाद 6 8 का 0 है और 7 8 का 0 है। अब यहाँ पे पाथ ये बनता है कि अब हमारे पास 2 पाथ बनने हैं, एक 1 4 6 से 8 तक, 1 4 6 7 8 तक, तो ये हमारे पास 2 पाथ जो हैं वो बन रहे हैं। अब हम इनके डेज़ काउंट करते हैं क्योंकि 2 पाथ बन रहे हैं 1 4 6 और 8, 1 4 6 7 8, तो 5 और 7 जो हैं वो 12 बन गए, 12 और जो है वो 4 वो कितने बन गए 16 बन गए। एक पाथ में जो है आपका 1 4 6 और 8 उसमें डेज़ कितने बनते हैं 16 बनते हैं। तो जो है आपका जो दूसरा पाथ है अगर हम वो देखें उस पाथ को देखें तो 1 4 हमारे पास है 1 4 6 7 8 6 7 और 8, तो ये हमारे पास है 5 7 3 और 6 यानी 5 7 3 और 6, तो ये बन जाएंगे आपके पास 5 + 7 + 3 + 6, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 21। 5 7 12 12 3 15 15 6 21, तो ये जो है हमारे पास जो है ये हमारा क्रिटिकल पाथ बनेगा क्योंकि इसमें डेज जो हैं वो ज़्यादा बन रहे हैं। क्रिटिकल पाथ 2 बन सकते थे क्योंकि जब ऐसे 2 बन जाएं जिसमें 0 जो हैं वो आ जाए टोटल फ्लोट, तो ये 2 बन रहे थे पाथ, तो क्रिटिकल पाथ वो होगा जिसका ड्यूरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। तो ड्यूरेशन इसका ज़्यादा था इसलिए 1 4 6 7 8 जो है ये आपका क्या है क्रिटिकल पाथ है, और जो आपका फाइंड द प्रोजेक्शन टाइम है वो आपका कितना है 21 है। उम्मीद करता हूँ कि ये असाइनमेंट जो है वो आपको समझ आ गई होगी। इससे पहले भी मैंने एक असाइनमेंट इस तरह की बनाई थी, आप वो पॉपअप के साइन पे क्लिक करके वो असाइनमेंट जो है वो देख सकते हैं फॉल 2019 की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा और आप आसानी से अपनी असाइनमेंट जो है वो बना लेंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।